हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। और एक्सटेंशन एजुकेशन को इतने इजीली हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जितनी इसको देख करके टेंशन होती है, ये तो सही बात है कि एक्सटेंशन एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, होम साइंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसी यूनिट को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि लगेगा ही नहीं कि आपको इतना टफ़ चैप्टर या इतना टफ़ यूनिट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके होम साइंस का कंप्लीट बैच यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है, फिनिश कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे किसी भी चीज़ के लिए एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस, MCQ, टेलीग्राम पे क्विज़ और यहाँ पर यूट्यूब पे भी आपको सारे इससे फुल बैच कंप्लीट दिया जा रहा है। तो लगातार पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं चल रही है तो टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे टाइम होता है, जैसे भी वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो वो अपलोड कर दिया जाता है। अगर फ्यूचर में लाइव क्लास शुरू होती है तो वो टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। बाकी अभी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया मन लगा करके पढ़िएगा और बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। आपके सामने देखिएगा एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, वो चीज़ें लिखी है। तो देखिए, समझिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रसार शिक्षा। प्रसार शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन, और एजुकेशन का मीनिंग शिक्षा ये होता ही है, आप जानते हैं। अगर बात की जाए प्रसार शिक्षा में, प्रसार शब्द को एक्सटेंशन कहते हैं, तो इसका मतलब होता है फैलाना। आराम से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंशन शब्द कहाँ से आया है, ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। एक्सटेंशन शब्द, एजुकेशन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। हम लोग कई तरीके की लैंग्वेज, कई तरीके के शब्द ऐसे पढ़ते हैं जो पूरा देखा जाए तो इंग्लिश में या हिंदी में नहीं होता है, वो किसी और भाषा से उसका उद्भव हुआ है, लेकिन बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे उसका रूप बदल गया। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक्सटेंशन शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, किस भाषा से हुआ है। तो हम लोग कहेंगे लैटिन भाषा से। अब इसी लैटिन भाषा में हम इस एक्सटेंशन को दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांट देंगे, एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया टेंशन। ठीक है, एक का मतलब हो गया एक्स, दूसरा का है टेंशन। इन्हीं दो शब्दों से बना है एक्सटेंशन शब्द। चलिए, अभी इन्हीं एक्सटेंशन को जब हमने अलग किया तो एक शब्द निकल के आया एक्स, दूसरा टेंशन को कहा जाएगा लैटिन भाषा में टेंसियो। ठीक है, टेंसियो कहा जाएगा। देखिए, आपको याद हो जब आपने सिलाई मशीन चैप्टर पढ़ा है, सिलाई मशीन में आपने देखा होगा टेंशन रेगुलेटर शब्द एक पढ़ा हुआ था। तो वो क्या कर रहा था, जो धागा आ रहा था उसको रेगुलेट कर रहा था, तानने का, खींचने का काम कर रहा था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टेंसियो का शब्द तो यही बताया जा रहा है, फैलाना। और सिलाई मशीन में भी आपने टेंशन शब्द सुना हुआ था, उसका भी मतलब यही था, धागे को खींचना या फिर फैलाना। यहाँ पर देखिएगा, ये जो लैटिन भाषा का शब्द है एक्स और टेंसियो, इसमें एक्स का मीनिंग होता है आउट। एक्स का क्या मीनिंग है, आउट, और आउट का मतलब होता है बाहर। देखिएगा, ऐसे ही आपने कहीं एक बार कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल में या पिक्चर हॉल में इस तरीके के शब्द देखे होंगे, एग्जिट। एक साइड लिखा रहता है एंट्री, एक साइड लिखा रहता है एग्जिट। एंट्री का मतलब कि इधर से प्रवेश करना है, एग्जिट का मतलब यहाँ से बाहर जाना है। तो यहाँ देखिएगा कि जो एक्स शब्द है ना, उसका मीनिंग होता है आउट, और आउट का मतलब बाहर। जैसे आउटसाइड हम लोग नहीं कहते, बाहर की ओर, वैसे ही यहाँ पर होगा आउट का मतलब बाहर। अभी समझिएगा आराम से, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगी। दूसरा शब्द लिखा हुआ है टेंशन, टेंसियो। ठीक है, टेंसियो शब्द को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। जैसे ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड किया जाता है, ब्रेड के ऊपर जैम को स्प्रेड किया जाता है, उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर जो बटर है उसको फैलाया जाता है लगाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा टेंसियो का मीनिंग बता रहा है टू स्प्रेड, मतलब फैलाना। हिंदी में क्या हो गया, फैलाना।
अभी ये देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, एक्स तथा टेंसियो। एक्स तथा टेंसियो। एक्स का अर्थ होता है बाहर, टेंसियो का अर्थ हो जाएगा फैलाना। अभी देखिए ये मीनिंग आपको पहले सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है। प्रसार शिक्षा में प्रसार शब्द को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द क्या इंग्लिश भाषा से कही है? नहीं, ये एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा से बना है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को हम लोग लैटिन भाषा में किस नाम से बुलाएंगे? तो हम लोग कहेंगे एक्सटेंसियो। क्या कहेंगे? एक्सटेंसियो। एक्सटेंसियो में एक्स का मीनिंग होता है बाहर, टेंसियो का मतलब होता है फैलाना। अब देखिए प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि जो बाहर की ओर फैलाई जाए। देखिए शिक्षा हमें मिल रही है, प्रसार शिक्षा में भी शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा हमें मिल रही है। हमने अभी तक में एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? स्कूल कॉलेज यहाँ से प्राप्त की। ये ऐसी संस्था थी, स्कूल या कॉलेज, यहाँ पर फिक्स टाइम था, एक निर्धारित समय में आप स्कूल पहुँचते थे, एक समय के अनुसार आप परीक्षा देते थे, आपका सिलेबस फिक्स होता था कि आप इस क्लास में हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़नी है, आपको ये किताबें पढ़नी है। कक्षा 3 में प्रयोग होने वाली किताबें कक्षा 5 में प्रयोग नहीं होती हैं, ऐसे याद होगा आपको। तो वहाँ पे हर चीज़ें फिक्स थी ना। हम लोग कहाँ जाके शिक्षा ले रहे थे? स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो स्कूल कॉलेज चार दीवार बाउंड्री के अंदर नहीं दी जाती। अब बाउंड्री के अंदर से यही मतलब होता है कि इसकी कोई प्रणाली फिक्स नहीं है, कोई इसका सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई इसका टीचर फिक्स नहीं है, ना इसका कोई टाइम फिक्स है। देखिए प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी ग्रामीणों को। ग्रामीणों का मतलब जो विलेज में रहने वाले थे, गांव में रहने वाले थे। बात ये है कि अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो फिर शहर कितना है ही हमारे भारत में, ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएंगे अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? शहर की ओर। अगर पूरा गांव उठ के शहर चला गया तो खेती कौन करेगा? गांव के कल्चर को कौन आगे बढ़ाएगा? तो यही रीज़न था कि लोगों को अपने क्षेत्र में रहते हुए ही इस तरीके की शिक्षा दी गई कि उन्हें पैसे कमाने के लिए किसी और शहर ना जाना पड़े, वो अपनी ज़रूरतों को अपनी जगह ही पूरी कर ले। अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो उसी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक सहारा दिया गया प्रसार शिक्षा के थ्रू। उन्हें नई नई चीज़ें सिखाई गई, टेक्निक सिखाई गई, मोटिवेशन दिया गया, शिक्षा दी गई, ताकि वो अपने गांव में रहते हुए भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर ले। और ज़रूरी भी है अपने क्षेत्र का विकास करना। अगर सारे लोग शहर चले जाएंगे तो गांव तो फिर पिछड़ा ही रह जाएगा। और आज के समय में देखिए मुश्किल ही है किसी का गांव ऐसा हो जो अब गांव जैसा रह गया हो। काफ़ी डेवलप होता जा रहा है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो, थ्रेसर मशीन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मोबाइल हो, उससे संबंधित कोई नेटवर्क हो, आप देखते होंगे ये हर जगह अवेलेबल है ना। तो ये कैसे धीरे धीरे फैली? प्रसार शिक्षा के ही थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया, जागरूक किया गया कि ऐसा नहीं है कि आप इस टेक्निक का प्रयोग कर ले, इस मशीन औजार यंत्र का प्रयोग कर ले तो इससे कोई हानि नहीं है, लाभ ही है। तो यही चीज़ें दी गई कहाँ? प्रसार शिक्षा में। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो बाहर की ओर फैलाने वाली शिक्षा है। बाहर का मतलब स्कूल से बाहर। ऐसा नहीं है, देखिए प्रसार शिक्षा ऐसी है जैसे कि किसी को अगर देनी है जानकारी, गांव में भी किसी को शिक्षित करना है, प्रसार शिक्षा में बता रहे आपको, अगर किसी को शिक्षित करना है तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को स्कूल में रखा ही नहीं जाएगा या इनके लिए कोई चार दीवारी वाली बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ये वहाँ भी चार दीवार वाली बाउंड्री में रह करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश हो रही है और वहाँ पे कोई आ गया है प्रसार कार्यकर्ता, उसे कुछ चीज़ें बतानी है ग्रामीणों को, तो वो पानी या खुले आसमान के नीचे बैठ करके नहीं पढ़ाएगा। वो अगर वहाँ पे पंचायत भवन हो, कोई बड़ा हॉल हो, आसपास खाली स्कूल हो तो उसका वो प्रयोग करेगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती बोलो कि तुम्हारी अटेंडेंस अगर 75%, 80% नहीं रही तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा।
ये शिक्षा प्रसार शिक्षा का एक लक्ष्य नहीं है। वहाँ पे लोगों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये बाहर की शिक्षा से ये मतलब है कि ये इसमें ना कोई टाइम फिक्स होता है, ना कोई सिलेबस फिक्स होता है, ना किसी की उम्र फिक्स है, ना समय फिक्स है। जब इच्छा हो व्यक्ति की, जब जैसी आवश्यकता हो, वहाँ पर इस तरीके की योजनाएं शुरू की जाती है। याद रखिएगा, प्रसार शिक्षा जो है वो एक गांव में जो शिक्षा चल रही है सेम वही शिक्षा दूसरे गांव में नहीं चलेगी। ठीक है, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक गांव की समस्या ये है कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो गई, किल्लत हो रही है, तो वहाँ पे लोगों को बताया जाएगा आप पानी का जमाव करिए, पानी को वेस्ट होने से बचाइए। तो किस किस तरीके से बचा सकते हैं। हो सकता है दूसरे गांव के लोग इस तरीके से सक्षम हो गए हो, मोटिवेटेड खुद ही हो कि वो पानी को वेस्ट नहीं होने देते, तो ये तो दूसरे गांव की समस्या नहीं हुई ना। प्रसार शिक्षा ऐसी ही शिक्षा है, व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप पहले एक बार प्रसार शिक्षा है क्या, इसे आसान भाषा में एक बार समझ लेंगे ना, तो आपके लिए सिलेबस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो स्कूल कॉलेज चार दीवार के बाहर की शिक्षा है। चार दीवार, स्कूल, कॉलेज, इसका ये मीनिंग हुआ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें बाउंडेशन में नहीं है, फिक्स नहीं है। जब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र में उस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती है, यही शिक्षा कहलाती है प्रसार शिक्षा। यहाँ पे देखिएगा, एक्स का मतलब आउट, आउट का मतलब बाहर, टेंसियो का मतलब टू स्प्रेड, इंग्लिश में कह रहे हैं, हिंदी में हो जाएगा फैलाना। तो क्या फैलाना, देखिए ये ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, जो कि व्यक्तियों को गतिविधि प्रदान करती है, व्यवहारिकता प्रदान करती है। बहुत इजी लैंग्वेज में अभी ये मीनिंग इसका लिखा गया है, धीरे धीरे आप पढ़ते समझते इसको भी समझ जाएंगे कि आगे हमें ऐसा पढ़ना क्या है। पहले आपको अपने हर यूनिट का, हर टॉपिक का एक बार मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन में एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा में एक्सटेंशन को एक्सटेंसियो कहते हैं, जिसमें एक्स का मतलब होता है बाहर, टेंसियो का मतलब फैलाना, मतलब स्कूल से बाहर शिक्षा फैलाना, यही है प्रसार शिक्षा। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रसार शिक्षा है इसका और हम किन किन नामों से जान सकते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, प्रसार शिक्षा बेरोजगार अनपढ़ों की शिक्षा है, प्रसार शिक्षा एक गत्यात्मक, लचीली, निरंतर चलने वाली शिक्षा है। यही सारी चीज़ें हम लोग एक एक लाइन में इसको पढ़ के समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या खासियत है या क्या विशेषताएं हैं प्रसार शिक्षा की। तो देखिएगा, जो प्रसार शिक्षा है सारी विशेषताएं आपके सामने लिखी गई है, पहले से इसलिए लिख दी जाती है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रसार शिक्षा की विशेषताएं बताई गई है कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। पहला है ये लचीली, निरंतर चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि लचीली होती है। लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसे उसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे किसी क्षेत्र में महिलाओं की कोई समस्या है तो महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रसार शिक्षा दी जाएगी। बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, किसी युवा से संबंधित है, वृद्धों से संबंधित है, प्रौढ़ से संबंधित है, जिस तरीके की समस्याएं होती है उसी हिसाब से इसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है प्रसार शिक्षा के थ्रू। ये लचीली है, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इसे हम लागू करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ है ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है। निरंतर मतलब कंटिन्यूस। जैसे कि हम लोग देखते होंगे, अभी किसी बच्चे ने 10th पास किया, 10th के बाद वो 11th में ही जाएगा, वो 9th में नहीं आएगा। तो वहाँ पर एक फिक्स है ना कि जैसे किसी ने 10th पास किया वो 11th में जाएगा, जो सिलेबस वो 10th में पढ़ेगा वो 11th में नहीं पढ़ेगा। जो 10th में उसके हर टेस्ट का टाइम है या नया क्लास शुरू होने का जो एक टाइम है, समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, तो इस हर तरीके से स्कूल की शिक्षा होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रसार शिक्षा इन तरीके की शिक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि जो प्रसार शिक्षा है ये बिना किसी विशेष पाठ्यक्रम के संस्थान के बाहर की शिक्षा है।
इसमें कोई भी विशेष पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम ये सब चीज़ें नहीं होती और ये संस्थान से बाहर की शिक्षा है। संस्थान का मतलब स्कूल कॉलेज की जो बाउंड्रीज होती है, फाउंडेशन होती है, एक नियम कानून होता है, उससे बाहर की शिक्षा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये व्यवहारिक एवं करके सीखने की शिक्षा है। व्यवहारिक, ये शब्द जरूर याद रखिएगा। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ें जो हम व्यवहार में लाएं, जैसे कि जैसे हम लोगों को कह देते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, सारे लोग कहते हैं पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जानवरों को खाना देना चाहिए क्योंकि वो सड़क पे घूमते रहते हैं, उनका कोई भोजन निश्चित नहीं होता है, तो आप अपने अनुसार भी उन्हें भोजन जरूर दें। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना किताबी भाषा में। अगर ये हम खुद अपने ऊपर लागू करें तो वो चीज़ें कहलाएंगी व्यवहार में लाना। तो ये प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि सिर्फ वो किताबी शिक्षा नहीं है, सिर्फ पढ़ा करके छोड़ देने वाली शिक्षा नहीं है। ये ऐसी एजुकेशन है कि जो व्यक्ति जिसे दी गई है वो रियल लाइफ में अपने जीवन में उसको फॉलो करता है। जैसे कि हम सिखा रहे हैं किसी व्यक्ति को, ये यंत्र है, ये कीटनाशक दवाएं हैं, इसका प्रयोग करने से ये फायदा होगा, तो सच में अगर उसका कोई प्रयोग कर रहा है ना, तो वही चीज़ें होंगी व्यवहारिक शिक्षा। आगे लिखा हुआ है, ये जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली शिक्षा है। सॉरी, देखिएगा, करके सीखने की शिक्षा है। यहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन मिस हो गया, अभी उसको भी देख लेते हैं। ये करके सीखने की शिक्षा ये मतलब है कि इसे हम हर चीज़ों को इसमें प्रैक्टिकली करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन सुने होंगे ना, डेमो देना, किसी भी चीज़ को प्रदर्शन के द्वारा दिखाना लोगों को, और व्यक्तियों को करके सीखने के लिए भी मतलब मोटिवेट करना कि लो देखो, इसको ऐसे आप मशीन चला के देखो काम कर रही है, या इस तरीके से देखो। तो वही शिक्षा क्या कहलाती है? करके सीखने की। आगे है ग्रामीणों की शिक्षा है, जीवन स्तर ऊपर उठाने की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से इसीलिए बनाई गई ताकि ग्रामीणों का उद्धार हो सके। इसीलिए कहा जाता है प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। देखिए, जो कीटनाशक दवाइयों का, रसायनों का प्रयोग बताया जा रहा है, तो उससे फसल की पैदावार बढ़ती है। अगर फसल की पैदावार बढ़ेगी तो जो कृषक है, किसान है, ग्रामीण है, वो अपनी फसलों को और अधिक बेच करके पैसा ज़्यादा प्राप्त करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा अधिक होगा, धन अधिक होगा, उसके जीवन जीने की जो एक कला है, लाइफस्टाइल है, भोजन है, रहन सहन है, बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे स्तर भी ऊंचा उठते ही है। अगर ये सब चीज़ें ऊपर उठेंगी तो व्यक्ति का क्या होगा? ऊपर उठेगा ही वो खुद भी, जीवन स्तर भी, लाइफस्टाइल भी, उसका स्टैंडर्ड भी ऊपर उठता है। आगे देखिएगा, यह अनपढ़, बेरोजगारों एवं स्थानीय परिस्थितियों में रहकर सीखने की एजुकेशन है, शिक्षा है। ये ऐसी एजुकेशन है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जरूरी नहीं इसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, भले साक्षरता लोगों को प्रदान की जाती है, वो अलग एक टॉपिक है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस शिक्षा के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो बेरोजगार है, उन्हें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या हैंडमेड क्राफ्ट, मुंगौरी, बड़ी, अचार, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती, ताकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तब भी इस तरीके से वो पैसों को प्राप्त कर सके। और ये स्थानीय परिस्थिति का ये मतलब है अपने क्षेत्र में रहते हुए ही इसको सीखने की ये एक शिक्षा या एजुकेशन है। सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान की शिक्षा है। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे कह दिया जाता है यक्षगान कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, नौटंकी, रासलीला, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं। अगर वो लोग या जिस क्षेत्र से ये संबंधित है, वहाँ के लोग अपने कल्चर, संस्कृति, इन सब चीज़ों को छोड़ दिए होते, तो क्या आज हम जान रहे होते कि गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में फेमस है? नहीं ना। यही रीज़न है कि ये लोगों को मोटिवेट करता है कि अपना जो कल्चर है, अपने रीति रिवाज है, उनका भी उत्थान किया जा सके अपने क्षेत्र में रह करके। आगे देखिएगा, व्यवहार, ज्ञान एवं कौशल में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। ये ऐसी एजुकेशन है कि जो हमारे व्यवहार, देखिए शिक्षा खुद ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को जानवर से मनुष्य बनाती है, पशु से मनुष्य बनाती है। तो ये एजुकेशन ऐसी है जो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगी, हमारे ज्ञान में परिवर्तन लाएगी, हमारे स्किल या कौशल में भी परिवर्तन लाएगी। पहले हमें कोई चीज़ें पता रही हो, मान लीजिए कि अचार
बड़ी हम बना रहे हैं, अचार बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, कोई भी महिला है वो अचार बना रही है, लेकिन उसका अचार जो है कुछ ही समय में ख़राब हो जाता है। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होगा ना, वो उसको सलाह देगा कि देखो तुम अगर इस अचार में ये केमिकल मिला दो, ये रसायन मिला दो, तो ये कुछ समय ज़्यादा चल सकेगा। ये सब शिक्षा ही दी जाती है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। स्कूल से बाहर की शिक्षा है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि ये स्कूल में रह करके स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने वाली कोई भी एजुकेशन प्रसार शिक्षा नहीं होती है। ये स्कूल के बाहर की शिक्षा है, यहाँ पे कोई भी सिलेबस, टाइम, ये सब चीज़ें फिक्स नहीं होती। ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये ग्रामीण महिला है या कोई भी महिला है, अगर वो शिक्षित है तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी उत्थान कर सकती है, बच्चों की पालन पोषण के तरीके सीख सकती है। तो महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ, ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी विकास कर सके। और जैसे ही परिवार डेवलप हुआ, विकसित हुआ, स्वस्थ हुआ, तो उस परिवार को देखते हुए 4 परिवार जोड़े गए, फिर 20 परिवार, फिर 100 परिवार, ऐसे हजारों परिवार को जोड़ते हुए ही एक देश बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका परिवार भी स्वस्थ रह सकता है, और जो परिवार स्वस्थ होगा वही एक अच्छे देश का भी विकास कर सकता है। तो ये है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। तो यही तक था आज का वीडियो बच्चों। अब इसके आगे जो भी सिलेबस है वो भी हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।